20 फरवरी 2022 को महेश्वरी सेवा ट्रस्ट ने दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था, जिसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और भारत में करीब दिव्यांग व्यक्ति 2.5 करोड़ लोग हैं। ये 2.5 करोड़ लोग जनसंख्या में 2.2% है। इनमें 75% दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आज फरीदाबाद के इस फंक्शन में बहुत से जो मैंने देखा, गांव के गरीब लोग यहाँ आए हुए गरीब लोगों को सेवा दे रहे हैं। गरीब लोग गांव के लोगों को, शहर के लोग तो किसी हाल में आ जाते हैं, लेकिन आपकी संस्था ग्रामीण क्षेत्र में भी जो सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही स्वागत है और अभिनंदनीय है। लेकिन कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को अब जहाँ देखा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई, और विशेष करके हमारे महिला बहन बहुत अच्छी संख्या में आप लोग भी भाग लेते हैं। जिस संस्था में महिला ज्यादा भाग लेती है वो संस्था बहुत अच्छी रहती है। महेश्वरी सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट महेश गटानी जी ने ट्रस्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें शेयर की। उन्होंने बताया कितनी मेहनत के साथ वो इस कार्यों को अंजाम देते हैं। हमारी सेवा ट्रस्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1985 को हुई थी और यह पिछले 36 सालों से सेवा के कार्य कर रही है। सेवा कार्यों में मेगा आई कैम्प का आयोजन, पोलियो करेक्टिव सर्जरी और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के साथ में ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं और चिकित्सा के जो है डिफरेंट टाइप के कैंप्स हम यहाँ लगा रहे हैं। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ मिलके हमने 2-3 अवेयरनेस कैंप लगाए और उनका हमारा मेन पर्पज़ ये था कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवेयर करना। साथ ही साथ योगा शिविर भी हम आयुष मंत्रालय के अंदर 2-3 कैंप लगाए और इसी सेवा की कड़ी में हम मेगा दिव्यांग कल्याण कैंप का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक हम 4 कैंप लगा चुके हैं, 5वां कैंप है जिसमें पिछले 3 दिनों के अंदर हम 950 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसमें से 651 लोगों को अभी तक हम लोग जो ट्राईसाइकिल है, व्हील चेकर है, आर्टिफिशियल लिम्ब है, हियरिंग एड है, वो 785 आइटम हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 1150 लोगों को सर्व करना। और मेरे को लगता नहीं है, जिस हिसाब से हमने अभी टारगेट अचीव किया है, अगले 2 दिनों में हम 1150 का डाटा पूरा क्रॉस कर लेंगे। इस तरह के विशाल आयोजनों में तन, मन, धन और जन, इन सब की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। इनके बिना ये आयोजन ना तो कभी सफल हो सकते हैं और ना ही इसकी कल्पना की जा सकती है। जाहिर है कि एक अकेला इंसान ये कार्य नहीं कर सकता। यहाँ के फाउंडर ओम प्रकाश जी ने बताया किस तरह से उनकी टीम दिन रात करके ये काम करती है। समाज इसमें सहयोग करता है, एक आदमी से काम नहीं होता है, पूरी टीम लगी रहती है। यंगस्टर सारे लगे हुए हैं, अपना अपना धंधा छोड़ करके यहाँ लगे हुए हैं और 5 दिन पूरा यहीं पे लगे रहेंगे। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि दूसरी संस्थाओं को जो कार्यक्रम होते हैं वो भी आकर के अगर इसमें यहाँ पे देखें तो उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। हम देखते हैं जैसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, उनमें आपको वर्कर नहीं मिलेंगे, उनमें आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। वो सब अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, लेकिन कार्य के लिए उन लोगों को शायद पेड एम्प्लॉय ही रखने पड़ते हैं। हमारे समाज में कोई भी एक भी पेड एम्प्लॉय नहीं है। आपने देखा होगा जब भोजन इनको मिलता है पेशेंट्स वगैरह को, उन सबको भोजन हमारी महिला विंग है, वो पूरी अपने घर से लंच टाइम छोड़ करके यहाँ पे आकर के पूरी सेवाएं देती है। यानी एक वातावरण ऐसा होता है कि ये फैमिली वातावरण है। फैमिली को बनाए रखने में जिस तरह से महिलाएं अग्रसर रहती हैं, उसी प्रकार कैंपों में भी अपने आप योगदान देने में वो अग्रसर रहती हैं।
तो महिला मंडल की जो अधिक प्रमुख हैं, हमने उनसे बात की तो वो किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं इस कैंप में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें हर समय आगे रखा जाता है और सेवा का हर समय में मौका मिलता है। हम इसी तरह सेवा करते रहते हैं, इसी तरह हम सेवा करते रहते हैं। खाने के अलावा और क्या करते हैं? हम लोग हर तरह की सेवा यहाँ पे जो भी होती है, विकलांगों की भी देख रेख करते हैं, जो भी कार्य होता है हम उसमें आगे रहते हैं। कैंपों के अलावा भी आते रहते हो या कैंपों के अंदर ही आते? नहीं, हम ऐसे भी आते रहते हैं, हमारे बहुत कुछ प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। हाँ, सैनिटरी नैपकिन का भी प्रोग्राम है, तो वो भी आज वितरण किया। कितनी खुशी मिलती है आप सबको ये सेवा करने के बाद? इतनी खुशी मिलती है, हम इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए अपने घर को भी छोड़ के हम यहीं पे काम करते हैं बहुत देर तक। देखा, महिलाओं को वैसे भी हम कहते हैं कि देवी का रूप होती है, तो देवियाँ कितनी सेवा करती हैं आप देख ही रहे हैं और कितने खुश होकर कर रही हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे ही सेवा करते हैं। डॉक्टर भी आई हैं जो सब गाइनो, बीच बीच में डॉक्टर्स भी बुलाते हैं हम लोग, लेडीज के लिए डॉक्टर्स बुलाते हैं और प्रोग्राम्स फंक्शंस भी होते हैं, उसमें भी सब कोई एंजॉय करने के हिसाब से भी बहुत काम होते हैं यहाँ पे महिला मंडल हमारी, और सेवा कार्य भी बहुत होते हैं। और गरीब महिलाओं को आज सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। आप ये काम भी बखूबी कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं गांव की स्कूलों में जाके, गांव में जाके स्कूलों में जाके लेडीज को अवेयरनेस देते हैं स्वच्छता के लिए और सफाई कैसे रखना चाहिए इस कामों के भी। मेरा नाम शैलेश मुंदड़ा है, माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का अभी मैं सचिव हूँ। और हमारा जो दिव्यांग कैंप लगा हुआ है उसमें आप सभी ने अभी देखा ही है कि किस प्रकार से जो भी दिव्यांग भाई आ रहे हैं, हम पूरी टीम मिलके हमारी उन सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ना सर, सेवा ट्रस्ट के अंदर धार्मिक महेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय की सुविधाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डेली बेसिस पे अवेलेबल है। ये हमारे एलोपैथिक डॉक्टर इस चैम्बर में बैठते हैं और आप मेडिसिन देख सकते हो, कवर कर सकते हो कि जो मेडिसिन का जो ब्रांड है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। खाली उनसे नॉमिनल 10 रुपये एज ए टोकन मनी लेते हैं अपना, तो बेसिकली कोई फीस नहीं है। 10 रुपये वो भी इसलिए है, कोई नहीं देना चाहे, नहीं किसी के पास जेब में है तो वो अपन उसको भी मना ही करते, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। से देख रहा हूँ कि यहाँ नेताओं का आगमन चालू है और 1 2 3 नहीं, काफ़ी नेता आ चुके हैं। अपने कृष्णपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, राज्यपाल जी ने तो उद्घाटन ही किया था। तो ये सिर्फ शिरकत करके गए हैं और भी कुछ करके गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लोग भी सहयोग करते रहते हैं। फाइनेंशियल सहयोग मिलता है? फाइनेंशियल सहयोग भी लोगों ने कमिट किया है, इन्होंने कमिट किया है, कभी मिला है? इस बार तो मिलेगा। जवाब तो मुझे मिल गया। तो आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं, अपने बल पर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। काम नहीं कर सकते